आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 11 नवंबर से 17 नवंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। ये एक अहम हफ्ता है जो जुमे को बुर्ज सौर में पूरे चांद से नुमाया होता है, जो गैर मुतवक्के और तब्दीली लाने वाले यूरेनस के साथ मिलकर होगा। इस सफ बंदी से आने वाले दिनों में बेशुमार हैरत, जोश और इस्तराब की आमेजिश की तवक्को है। मजीद बरहा जुमा के रोज नज्म व ज़ब्त और करियर की तवज्जो से मुंसलिक सैयारा ज़ोहल 29 जून 2024 से पीछे हटने के बाद अब सीधा जाना शुरू कर देगा। ये 15 नवंबर 2024 को अपनी आगे की रफ्तार दोबारा शुरू करेगा। ज़ोहल इस वक्त बुर्ज हूत से गुजर रहा है। नीज ये कि बुर्ज हूत आपके बुर्ज के साथ कैसे रब्त बनाता है। ये तज्जिया आपकी जिंदगी के उन शुबों को जाहिर कर सकता है जिन्हें ताखीर, चैलेंजेस और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ताहम जैसे जैसे ज़ोहल आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे। ये नोट करना जरूरी है कि ज़ोहल इब्तिदाई तौर पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेगा। इसे अपनी मामूल की रफ्तार और तासीर को दोबारा हासिल करने के लिए वक्त दरकार होगा। पूरा चांद उन तब्दीलियों को रोशन करेगा, खास तौर पर यूरेनस की आज़ाद करने वाली तवानाई के साथ मिलकर। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि जुमा हफ्ता और इतवार के दौरान हासिल करदा बसीरत, तरक्की और तौसी के नए मौक़े को जाहिर करेगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ़ अंदोज होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल हिकमत यकीनी तौर पर मौजूद है। आप पर कुछ तवज्जो हो सकती है। कुछ लोग आपके घर पर नजर रख सकते हैं। ये एक शिकारी या सिर्फ दिलचस्पी रखने वाला कोई शख्स हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई आपको देख रहा है। मजीद बरहा आप में से कुछ घर की फरोख्त को हतमी शक्ल दे रहे होंगे क्योंकि वो तवानाई भी मौजूद है। लगता है कि इस हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में आपके घर के हवाले से कोई सरगर्मी होगी, इसलिए इस पर नजर रखें। किसी चीज को हतमी शक्ल देने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मुझे ये भी लगता है कि आप कुछ ज़ाती जिदोजहद कर रहे हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपकी हिमायत करेंगे। आपकी टीम आपके पीछे है। ये हफ्ता फतह और कामयाबी के लिए उम्मीद अफजा नजर आ रहा है, चाहे ये काम हो, कारोबार हो या कोई ऐसा मकसद जिसकी आपको फिक्र है। लोग आपकी हिमायत के लिए रैली निकालेंगे। आपको थोड़ा सा शदीद महसूस हो सकता है या आपको बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है, लिहाजा याद रखें कि ज्यादा रद्दी अमल ना दिखाएं। मायूसी से काम ना करें। चीजों को वक्त लगता है। एक मजबूत बुनियाद बनाना अब जरूरी है। आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन कुछ साफ करने और जाने देने की जरूरत है। हर कोई मुंसलिक नहीं है जो दलाइल का बाइस बन सकता है। मजरू जज्बात और दरार से बचने के लिए अपनी लड़ाइयों का दानिशमंदी से इंतखाब करना जरूरी है। घर में नकलो हरकत हो सकती है, जोशो खरूश और नए तजुर्बात अब की राह में आ रहे हैं। इस हफ्ते अपने जज्बात की पैरवी करें, लेकिन आगाह रहें कि आप जज्बाती तौर पर दूर महसूस कर सकते हैं। दूसरे लोग आपकी बेहिस्सी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप में कामयाब होने के लिए मजबूत तवानाई और अज़्म है। ये काम और आपके मकासद के लिए अच्छा वक्त है। अथॉरिटी वालों के साथ मोहतात रहें, उनके आसपास तवानाई साजगार नहीं है। तनाज़ात से बचना बेहतर है क्योंकि गौर करने के लिए बहुत से पैगामात हैं। आप में से कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें गैर मुनसिफाना हैं, चीज़ें माजी की तकलीफों और गलतियों की अक्कासी कर रही है। ये जाने देने और आगे बढ़ने का वक्त है। बहुत से लोगों के लिए यह हफ्ता सेहत याबी और एक नई शुरुआत का मौका लाता है। मोहतात रहें क्योंकि आप हादसात का शिकार हो सकते हैं। आपको अथॉरिटी वालों का भी सामना करना पड़ सकता है और एक मुश्किल सूरत-ए-हाल का खात्मा हो सकता है। अगर आपके पास कानूनी मसाइल हैं तो इसे हल करने में तकरीबन 6 माह लग सकते हैं। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं, इसलिए यकीन रखें कि हालात बेहतर हो जाएंगे। आप में से कुछ मालियात के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं, लेकिन मदद जारी है और हालात तेजी से बदल सकते हैं।
बात करना बहुत जरूरी है और अंधेरे में रोशनी आ रही है जो इस बात की निशानदेही करती है कि बेदारी आसानी आ रही है। हमदर्दी और मोहब्बत अहम हैं जब आप इख्तिताम और नई शुरुआत करते हैं। नए सिरे से शुरू करने से पहले पुराने मामलात को समेटें और हर चीज को मेहरबानी के साथ देखें। पीर और मंगल को आपके प्यार के जज्बात मजीद मजबूत होंगे। आप अपने साथी या मुमकिना साथी के हकीकी जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे और शायद आपके अपने भी। आप जिनसी ताल्लुकात में मामूल से ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। यह कुर्बत के नए पहलुओं को तलाश करने का बेहतरीन वक्त है। चीजों को निजी रखना कलीदी चीज है। हो सकता है आप किसी रिश्ते को लपेट में रखना चाहें या किसी और के मामलात के राज जाने का ये अच्छा मौका है और एक गहरा नया रोमांस शुरू हो सकता है। बुध से इतवार तक आप अपने मकासद तक पहुंचने और मुकाबलों में कामयाब होने के लिए अपनी ताकत, बहादुरी और ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्जिश, खेल और यहाँ तक के कारोबार और सियासत जैसी सरगर्मियां आपके बढ़ते हुए एतमाद से फायदा उठाएंगी। ये फरोग आपको अपनी ख्वाहिशात को मजीद मजबूती से आगे बढ़ाने में मदद देगा। आपकी कशिश बढ़ जाएगी। कारोबार से मुताल्लिक आपके इम्कानात में बेहतरी आएगी और आपकी जिनसी ख्वाहिश मजबूत होगी जिससे रोमांस का इम्कान पैदा होगा। बुर्ज हमला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते खेल में छुपे हुए मामलात है। थीम से पता चलता है कि आप किसी खुफिया ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या रिश्ता को लपेट में रख सकते हैं। असरार की फिजा है और कुछ लोग हैरान हो सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अपने विजदान पर भरोसा करें चाहे ये गैर यकीनी महसूस हो। ये हफ्ता एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने और मुश्किल सूरत-ए-हाल से रिहाई का मौका भी लाता है जो फतह के एहसास की निशानदेही करता है। ये बातचीत, गुफ्त शनीद और ताउन के लिए मौजू वक्त है जहां आप दूसरों से फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ताल्लुकात में जज्बात में इजाफा हो सकता है, चाहे वो कारोबार में हो या ज़ाती जिंदगी में। आप अपने आप को मालियात और सरमायाकारी के बारे में बात करते हुए महसूस कर सकते हैं जो गहरे रवाबित का बाइस बन सकते हैं। ताहम अपने अल्फाज के साथ मोहतात रहें। बातचीत गलत मोड़ ले सकती है जिससे पछतावा और तकलीफ हो सकती है। किसी मुआहदे के खत्म होने और ग्रुप की हरकियात में तब्दीली का इम्कान है। इस हफ्ते आप थोड़ा सा मायूस, बूर और नाखुश महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी संभालना और खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर दूसरे लोग मदद या ताउन करने को तैयार नहीं हैं, तो याद रखें कि आप चीजें खुद ही संभाल सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो अपनी बातचीत में बहुत सीधा और दो टोक हो सकता है कि अब आप खुद को उनसे दूर महसूस करें क्योंकि आपकी वाइब्स अब आपस में मुमासिल नहीं है। इस हफ्ते ईमानदारी और दियानतदारी अहम मौज़ूआत हैं। आप में से कुछ को मुमकिना तौर पर किसी कानूनी मामले में मदद की जरूरत हो सकती है, इसलिए हर चीज को अकेले संभालने की कोशिश करने के बजाय किसी वकील या माहिर से राब्ता करना दानिशमंदी है। मुझे आपके आसपास कसरत के आसार भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब गैर मुतवक्के रकम हो सकती है, जैसे लॉटरी जीतना या माली नुकसान। दूसरों को एक इजाफा, एक अहम मुआहदा मिल सकता है जिससे बड़ी रकम मिलती है। कुछ को पार्टनर या विरासत से माली मदद का तजर्बा भी हो सकता है। मजीद बरहा कुछ रोमानवी छेड़छाड़ के साथ किसी अमीर से मिलने के मौके भी मिल सकते हैं। सब्र करना याद रखें, खास तौर पर इस हफ्ते अपनी माली सरमायाकारी के हवाले से। आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जिससे मोहब्बत का ताज़ा एहसास पैदा होता है, बशमूल खुद से मोहब्बत। आप अपनी तरक्की या अपने आप के पहलुओं से खुश हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में एक मुआविन खातून भी परवरिश का किरदार अदा कर सकती है जो आपको फायदा पहुंचा सकती है। आपके लिए नए मौके और रास्ते खिलने के साथ इस हफ्ते मोहब्बत की बहाली भी है। मुवासलात और तख्लीकी सलाहियतें मजबूत हो रही हैं। अपने मकासद के हुसूल में सब्र करना याद रखें। नई शुरुआत यकीनी तौर पर उफ़ुक़ पर है। हफ्ते के दौरान सोहबत की अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि आप अपनी मोहब्बत को किसी खास के साथ बांटना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको पार्टनर तलाश करने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई हो सकती है।
अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो यह कुर्बत तलाश करने आराज बांटने का अच्छा वक्त है। आप अपनी छपी हुई तख्लीकी सलाहियतों को भी दरियाफ्त और इजहार कर सकते हैं। हफ्ते के आखिर में आप किसी नई या दिलचस्प चीज की शदीद ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। बढ़ता हुआ तनाव आराम को मुश्किल बना सकता है। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों, बसीरत और बेदारी को मुस्बत तब्दीलियां लाने और दिलचस्प मौके से फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मुवाफ़क़त पज़ीर और खिले ज़हन का होना ज़रूरत से ज़्यादा जुर्रतमंदाना या जज्बाती होने से बेहतर है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते पुरजोश महसूस कर रहे हैं, लिहाजा अपने ख्वाबों, मकासद और ख्वाहिशात पर कायम रहे। आप में से कुछ काम करने के बजाय खेलने को तरजीह दे रहे हैं। हो सकता है कि आप दिन में ख्वाब देख रहे हों और इस चीज़ का तसव्वुर कर रहे हों जो आप वाकई चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज को छोड़ रहे हों जो आपको परेशान करती थी। मुमकिना तौर पर किसी सूरत हाल के बारे में अपना ख्याल बदल रहे हो सकता है आप में से कुछ किसी शख्स से या किसी चीज से दूर जा रहे हो। आप में आगे बढ़ने की कुव्वत, इरादी और रूहानी ताकत है। उगरचे आप में से कुछ तफरी करने से बाज आ सकते हैं, लेकिन बाज आजमाइशों का मुकाबला करना दानिशमंदी की बात हो सकती है। आज़ाद होना और अपने आप से लुत्फ अंदोज होना भी ज़रूरी है। आपको मुस्तकबिल में किसी जश्न में शामिल आने का मौका मिल सकता है जिसमें मुमकिना तौर पर पार्टी या मशरूबात शामिल हो। हिकमत इस हफ्ते में आपकी रहनुमाई करेगी और आप में से कुछ अपने कामों को तेजी से ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर ये याद रखें कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है। आप में से बहुत से लोग अपने अहदाफ की तरफ बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और हिम्मत नहीं हार रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता कर सकते हैं जिसकी आपको तवक्को नहीं थी और ये रोमांस की बजाय दोस्ती हो सकती है। आपको कुछ मायूसियों का सामना हो सकता है, लेकिन ये भी इसमें बरकतें हो सकती है। आप जो चाहते हैं इसमें ताख़ीर हो सकती है, लेकिन अगले 6 महीनों में आपके लिए कुछ अच्छा आएगा और आप समझ जाएंगे कि चीज़ें इस अंदाज में क्यों हुई। बेहतरीन अभी आना बाकी है। कुछ उलझन हो सकती है, लिहाजा अपने विजदान पर भरोसा करें। जज्बाती तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हैं, लेकिन आप इस हफ्ते मजबूती से खड़े हैं। नई शुरुआत आ रही हैं, मगर कुछ इख्तिताम के साथ। आप रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करने और अपनी बुनियाद पर कायम रहने के साथ साथ हिकमत, इंतखाब, फैसलों और सोहबत से मुताल्लिक तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं। पीर और मंगल मजबूत जज्बात, रिश्तों और चीज़ों के लिए जज्बे से भरे होते हैं जो आपको खुश करते हैं। आप अपने प्यारों, खास तौर पर अपने साथी के साथ गहरा ताल्लुक महसूस कर सकते हैं। करीबी ताल्लुकात मोहब्बत और कुर्बत की ज्यादा जरूरत के साथ परवान चढ़ेंगे। एक पुरअसरार तवज्जो आपकी डेटिंग की जिंदगी को बढ़ा सकती है। हो सकता है कि आप अपने आप को मखसूस अंदाज, मेकअप, जेवरात की तरफ मुतवज्जे महसूस करें। बुध से इतवार तक आपको ताकत, तवानाई, अज़ाइम और पहल करने की मुहिम का तजर्बा होगा, जिससे ये खेलों और कारोबार में मुसाबकत का बेहतरीन वक्त होगा। आप जिस चीज़ की परवाह करते हैं इस पर आप सख्त मेहनत करेंगे। आपकी मुस्बत तवानाई नए मंसूबों को शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन है, लेकिन मोहतात रहें कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग या जल्दबाजी से काम ना लें। हिकमत अमली और मंसूबा बंदी का इस्तेमाल आपकी कामयाबी के इम्कानात को बहुत बेहतर बनाएगा। डेटिंग और अपने आप को फ़रोग़ देने के लिए इजाफी एतमाद और तवज्जो बहुत अच्छी है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद।
बुर्ज सरतान, ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा खुद आगाही आ रही है। इख्तिताम, मुंतकली, नई शुरुआत और समत में तब्दीली के मौज़ूआत हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका जज्बा भड़क रहा है। हो सकता है आप अब किसी चीज के बारे में सख्ती से महसूस कर रहे हों, चाहे आपने पहले ऐसा ना किया हो। ताहम आपको कुछ ज़हनी कशमकश का सामना भी हो सकता है। ये हफ्ता किसी की मदद करने या वो काम करने जो आपने पहले कभी नहीं किए करने का वक्त है। इस हफ्ते आप पुराने अबवाब को बंद करके नए बाब शुरू कर रहे हैं, लेकिन अपने नुक्ता नज़र में मोहतात रहें। मैं फतह और कामयाबी को आगे देख रही हूँ, इसलिए अपनी नेमतों को शुमार करना याद रखें। मदद करीब ही है और कायनात के पास आपके लिए ऐसे मंसूबे हैं जो आप अभी तक नहीं देख सकते। आप में से बहुत से लोग अहम तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। बातचीत मजबूत है और सच्चाइयां सामने आ रही हैं। आप एक ऐलान कर सकते हैं और बहुत सी वजाहत उभर रही है। कुछ चीजें अब आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती हैं। आप में से कुछ लोग वक्फा लेना चाहते हैं, छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, या सिर्फ अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहते हैं। नई मोहब्बत और ताज़ा एहसासात उफ़ुक़ पर है। आप कुछ चीज़ों को निजी रख रहे हैं, मुमकिना तौर पर आपके साए की तरफ आज़ादी जिदोजहद से मुताल्लिक़। नए तरीक़ों को आज़माने में हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन एक नया जज्बाती सफ़र शुरू हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप गुज़िश्ता मार्च से काम कर रहे हैं, जल्द ही नतीजा खेज़ हो सकती है। होशियार रहें, क्योंकि हर कोई आपके साथ ईमानदार नहीं है। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपके अर्द गिर्द हसद देख रही हूँ, बल्कि रूहानियत में नई शुरुआत और माली बरकतें भी आपके रास्ते में आ रही है। इसमें सफरी मंसूबे भी शामिल हो सकते हैं। आप कुछ तनाव को छोड़कर ताज़ा दम सफ़र शुरू कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो ये रास्ते में है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा हादसे का शिकार हो। आपके माली मामलात में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको तवक्को से ज्यादा रकम मिल सकती है, जो कि एक नई शुरुआत का इशारा है। मदद यकीनी तौर पर आ रही है। आप इस हफ्ते स्पॉटलाइट में हैं, बच्चों के साथ वक्त से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और बेफिक्र जज्बे को अपना रहे हैं। अगरचे आप तन्हाई और खुद शनासी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, आपका एक मावराए पहलू भी है। अपनी बसीरत पर भरोसा करें, क्योंकि वजाहत करीब आ रही है। आपका कोई जाने वाला मुमकिना तौर पर बुर्ज दलो आपके बारे में मुस्बत सोच रहा है। माली तौर पर तरक्की, इजाफा आ गैर मुतवक्के तौर पर नुकसान हो सकता है, शायद विरासत भी। आपके साथी के खास तौर पर फयाज होने के साथ ताल्लुकात में भी शिद्दत आ सकती है। एक लम्हे की वजाहत आ किसी ऐसी चीज के बारे में एक अहम एहसास की तवक्को करें जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं। चीजें तेजी से हरकत करने लग रही हैं और आप रूहानी ताकत दोनों के मालिक हैं। पीर से बुध तक आप मुमकिना तौर पर ज्यादा समाजी, मुस्बत, फयाज और खुशकिस्मत महसूस करेंगे। अपने आप में बढ़े हुए एतमाद और यकीन के साथ ये नए तजुर्बात को दरियाफ्त करने और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन वक्त है। कोई भी नया मंसूबा जो आप अभी शुरू करते हैं, इसके मुस्बत नताइज बरामद होने चाहिए, खास तौर पर वो जो आपकी सेहत, दौलत और खुशी को बढ़ाते हैं। सफ़र, तालीम, सरमायाकारी, कारोबार और कानूनी मसाइल जैसी सरगर्मियां खास तौर पर पसंद की जाती हैं। आप जो कुछ करते हैं इस पर आपको फ़ख्र करना चाहिए। जुमेरात से इतवार तक जोश व खुरूश और हैरान कुन मौक़े की तवक्को करें। आपका तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियत आपको नए तरीक़े दरियाफ्त करने में मदद करेगी, जो कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। आपको मुस्तक़बिल के बारे में बुलंद विजदान और नफ्सियाती बसीरत का भी तजर्बा हो सकता है। ये मुद्दत समाजी और ग्रुप इवेंट्स में शिरकत के लिए बेहतरीन है। आप मुतनव्वे सकाफती या नस्ली पस मंज़र के दिलचस्प लोगों से मिल सकते हैं। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।